देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हम सब सुन रहे थे टिकट अनाउंस होने से पहले कि सिरसा में कुमारी शैलजा जी की हवा है, अगर वो आती हैं तो चुनाव एक तरफा है। उसी कड़ी में जैसा हमने सोचा था ठीक उसी तरह आज जनता ने ये चुनाव शैलजा जी का या कांग्रेस पार्टी का ना हो करके ये एक जनता का चुनाव हो गया। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल में इनकी जो नीतियां रही, चाहे वो राशन कार्ड काटने को लेकर हो, चाहे वो फैमिली आईडी को लेकर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हो, चाहे युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा ना करने को लेकर हो, शिक्षक जो थे वो धरने पे रहे, आड़ती जो धरने पे रहे, किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसी तरीके से कोई विकास का काम सिरसा में जैसे ना हुआ। हर तरीके को देखते हुए जनता जो है वो आज अपना गुस्सा जो है वोट की चोट से निकालेगी। जैसा कि हमने सोचा था ठीक उसी प्रकार ये चुनाव जनता का हो गया और हर वर्ग आज ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए और इनको हम सत्ता से बाहर करके शैलजा जी को ऊपर अपना एमपी अपना बना के हमारी जो आवाज़ जो है, चाहे वो चंडीगढ़ तक है चाहे वो दिल्ली तक है, वो मजबूती से उठा सकें। इस कड़ी में जनता तत्पर हो चुकी है। और इसी कड़ी में कल जो है हमारे सिरसा में जो गुरराज खट्टर जी और प्रदीप खट्टर जी जो कि बीजेपी में थे, सीएम साहब के परिवार से ही मैं कह सकता हूँ नज़दीकी थे। रोज़ इनकी हम नज़दीकियाँ सीएम साहब के साथ देखते थे, खट्टर साहब के साथ, पूर्व सीएम के साथ। तो इसी कड़ी में इन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से, बहन जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और हमें बहुत अच्छा जो है शहर में और फतेहाबाद के भी कुछ गांव जो इन्होंने वहाँ भी काम कर रखा है, अच्छा बल मिला है। और आने वाला टाइम इनके लिए भी मैं शुभकामनाएं इनको देता हूँ और हमारी पार्टी बहुत अच्छे से इनका मान सम्मान और इज्जत जो है करेगी, इनको भी आश्वस्त करता हूँ। राजन जी, कल सीएम साहब ने ट्वीट किया कि अब मैं यही कह सकता हूँ, राजनीति अपनी जगह होती है, हम सब ने इनकी नज़दीकियाँ देखी हुई हैं। और दूसरा, वैसे भी ये जो शहर में एक अच्छा इज्जतदार परिवार है, ये अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं। और दूसरा, सीएम साहब ने जो कहा है वो इनका आपसी पारिवारिक रिश्ता जो रहा है वो सब ने देखा हुआ है। आज वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि राजनीति, पार्टियां बदलना, ये सब चलता रहता है। तो पारिवारिक रिश्ते या पीढ़ियों के रिश्ते वो अलग चीज़ें होती हैं, वो चलती रहती हैं। अब चौटाला परिवार है, उसमें कोई किस पार्टी में, कोई किस पार्टी में, तो ये इसको अलग रखना चाहिए। अब वो कहें भी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो तो वैसे तो कहते हैं कि पूरा हरियाणा प्रदेश मेरा परिवार है। तो आज अगर वो इस तरह की बात करते हैं, अभी खट्टर परिवार ये मेरा नहीं है, तो ये उनको सोचना चाहिए। आजकल उन्होंने भांजा भी बनाया एक नया सिरसा में, तो कहीं ऐसा ना हो जब 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आए और वो भांजा हार के यहाँ से जाए तो वो ये कहें कि ये मेरा भांजा भी नहीं है, मैं इसको जानता भी नहीं। हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बुखलाहट में सब कुछ हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो राजनीति को और बिरादरियों को, रिश्तेदारियों को अलग रखना चाहिए और चुनाव एक अलग चीज़ है। देखिए, हमारा परिवार जो पिछले 40 सालों में राजनीति में है, जिसमें से हमारा परिवार 30 साल कांग्रेस पार्टी में जो है सेवा करता रहा है। 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारा परिवार जो है करनाल के अंदर बीजेपी ज्वाइन की थी और हमारे अंदर जो काम करने का तौर तरीका था, हमारी विचारधारा थी, वो एक कांग्रेस की थी। और जो है एक विचारधारा की कहीं ना कहीं कमी थी। और दूसरा, हमारे जो नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे वो दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं, तो इसलिए हमने उनके आशीर्वाद से और बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आपका पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से क्या नाता है? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे आदरणीय हैं और हमारे खट्टर गोती भी हैं और उन्होंने ही हमें बीजेपी में जो 2014 में विधानसभा का चुनाव था, तो उनके नेतृत्व में ही हमने करनाल के अंदर जो है हमारे परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो पारिवारिक नाता भी रिश्तेदारी भी है? नहीं, हमारा जो गोत्र जो है वो हमारा सेम है, खट्टर गोत्र है। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर जो खट्टर गोत्र हैं उसके बहुत कम जो परिवार हैं, मैं ज़्यादा नहीं, लगभग 300 से 400 परिवार ही हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर खट्टर गोत्र के हैं और वो सारे एक दूसरे से मतलब उनका बहुत अच्छा संबंध है।
उन्होंने कल जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग जो है मेरे भतीजे नहीं हैं। आपका भी एक सोशल मीडिया में एक मैसेज था कि आपके दादा और उनके परिवार के भी ऐसा संबंध है, दोनों एक ही दादा से ये रिश्ते में आप भतीजे रखते हैं। देखिए, खट्टर जी ने कल अपने जो ट्वीट में ये बात लिखी कि मैं इनको दूर दूर तक जानता नहीं हूँ। जब तक हम बीजेपी में थे पिछले 10 सालों से, और मैं आपको बताता हूँ कि जब 10 साल हम बीजेपी में थे तो हमारे किसी भी एमएलए या एमपी के साथ कोई भी संबंध नहीं था। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर वो करवाते थे। यह सीएम हाउस की जो है ये फ़ोटो है, जिसमें हमारा पूरा परिवार जो है वो खड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ऐसी और भी जो बहुत फ़ोटोज़ हैं। क्या लगता है कि आपके परिवार से क्यों नाता वो ऐसा बोल रहे हैं, नाता ही नहीं है? देखिए, हो सकता है हमने जब बीजेपी को छोड़ दिया तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा के ऊपर उनकी जो राजनीति है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे मेहता जी ने बताया कि जब एक तरफ वो कहते हैं कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो खट्टर परिवार है, क्या हम उस परिवार में नहीं आते? कल को अगर कोई और भी खट्टर पार्टी छोड़ेगा तो भी वो इस तरह की बात करेंगे। और दूसरा, हम किसी बड़े को, हमारे गोत्र में किसी बड़े को मान सम्मान देने के लिए खट्टर गोत्र को ही हम चाचा ताऊ बोलते हैं। हरियाणा के और भी जो बहुत लोग हैं जो खट्टर ताऊ को उनको कहकर पुकारते हैं, क्या वो भी जब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस या कोई अदर पार्टी, क्या उसको भी वो कहेंगे ये भी, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है? तो कांग्रेस आपने ज्वाइन किया है, क्या उसकी मजबूती के लिए क्या क्या काम करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमने जब ज्वाइन की तो बहन कुमारी शैलजा जी से हमने बात की है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे फतेहाबाद और सिरसा के जो भी जायज़ काम है, लोगों के विकास के कार्य हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, और बहुत, मैं फतेहाबाद की बात करूं तो ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत सी ढाणियाँ हैं जहां आज तक कभी लाइट, पीने का पानी तक नहीं पहुंचा। तो जो काम है उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो हम जो है जब वो एमपी बन जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो उसके बाद हम उनसे मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। क्या मानते हैं 10 साल में पिछले कोई विकास नहीं हुआ? बिल्कुल मानता हूँ। बीजेपी एक तरफ जो है चौतरफा विकास की बात करती है, आज के समय में जहाँ मतलब 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, मैं फतेहाबाद की ऐसी बहुत सी ढाणियाँ, बहुत से गांव आपको बता सकता हूँ जहाँ आज भी जो है बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।